और स्वार्थ है तो अज्ञान है। इस कारण विभाग को लगी रहती, सुख पाने के चक्कर में कहाँ कहाँ नहीं जाता मनुष्य। पर कहते हैं कि जब सद्गुरु शरण में आता है तो गुरु उसको बाहर की बजाय उसके अंदर ही सुख दिखाता, तो उसी समय उसका स्वार्थ जो है खत्म होता और तभी से उसकी निष्काम भक्ति शुरू। पहले कभी भी हम किसी से भी मिलते थे तो एक स्वार्थ रहता था, और ये जो संसार में भी हमारा आना जाना बार बार था स्वार्थ के कारण। पर गुरु ने उस स्वार्थ को हटाकर निष्काम ये कार्य किया कि तुम निष्काम प्रेम करके दे, स्वार्थ नहीं। स्वार्थ लाग कर सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। स्वार्थ तो सारी दुनिया में, और स्वार्थ के बाद में तुम देखो अंदर में कहीं ना कहीं खाली भरपूरता है। पर जिस दिन से जीवन निष्काम हुआ उस दिन से अपने आप में भरपूरता है। अब किसी भी महफिल में आने का, जाने का, मिलने का, मिलाने का दिल ही नहीं करता। अब लगता है जैसे अब किससे मिले, कहाँ जाए, किससे बात करें, सब तो मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। जब दूसरा कोई नहीं तो स्वार्थ किसी से नहीं। एक परमात्मा को अपना बना लिया, उसी का ही रूप सारे जगत में देख लिया, तो अपने आप ही निष्काम भक्ति होगी। पहले स्वार्थ था, लेकिन अब निष्काम भक्ति से हे अर्जुन मैं अति शीघ्र मिल जाता हूं। तो आप सोच के देखो कि पहले अंदर में सुख चैन क्यों नहीं था, पहले अंदर वाला शांत क्यों नहीं था? क्योंकि जिस से भी हम प्रेम करते थे, जिस से भी प्यार करते थे, वहां वापसी की इच्छा थी। उस वापसी की इच्छा को ही स्वार्थ कहा जाता है। पर निष्काम भक्ति का सही अर्थ जो है गुरु ने यहाँ पर खोल के समझाया है। फिर तुम किसी को अगर एक गिलास पानी भी पिलाते हो उस पर भी कभी तो ये स्वार्थ न रखना कि पलट कर वो भी मुझे, कल मैं उसके घर जाऊं तो वो भी मुझे पानी। पर निष्काम भक्ति में क्या रहता है कि करके और भूल, क्योंकि वो कराया भी किसने, ईश्वर की प्रेरणा, भगवान की प्रेरणा, गुरु के संकल्प। नहीं तो हम क्या करते, मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से, आखिर हम लोग क्या करें, सोच कुछ स्वार्थ भरा हुआ था। क्योंकि ऐसे ही दायरे थे हमारी, ऐसी संगत थी, ऐसा सर्कल था, यही सीखा हमने। पर जब से संतों का संग किया तो हमारे भाग भी जागा। पहले बात से क्या सीखी, निष्काम। जितना तुम निष्कामी होते जाओगे तुम अंदर से उस आनंद को महसूस करोगे, उस परम आनंद को महसूस करोगे जिसको पाने के लिए देवी देवता भी तरसते। इन देवी देवताओं के पास भी वो परम आनंद नहीं है, उस आनंद के लिए वो भी तरसते।
तभी बोला निष्कामी भक्ति। निष्कामी भक्ति चाहे कहीं भी तुम बैठो, अपने गृहस्थ में भी तुम हो, तो बाल बच्चों की पालना इसलिए नहीं करना कि कल को बड़े होकर वो तुम्हारी सेवा। मनुष्य कोई भी काम करता है उसके अंदर स्वार्थ, और स्वार्थ रखकर फिर गुलाम बनता चला जाता है, बनता चला जाता है, बनता चला जाता है। पर जैसे ही वो निष्कामी हो जाता है, फिर देखो, जब कोई चाहना ही नहीं किसी से, कोई स्वार्थ ही नहीं किसी से, तो कोई डर भी नहीं किसी से। एकदम से गुरु हमको बना देता है मेरे भाव। अब कोई बात कर रहे, स्वार्थ ही नहीं है किसी में, न लेना न देना, बस मगन होते। केवल ये तार परमात्मा से ऐसा जुड़ा है, तो ये तुमको गुड वाइब्रेशंस, ताकत तुमको आती रहेगी, जिससे कि तुम्हारा जीवन निष्काम हो जाए। क्योंकि साकामी होकर भी तुम लोगों ने देखी, साकामी को साकामी ही मिलते। तुम किसी में स्वार्थ रखते हो, कोई तुम में स्वार्थ रखता है, तो ये स्वार्थ का खेल हमेशा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसे विशुद्ध प्रेम नहीं कहते। विशुद्ध प्रेम वो होता है जहां मेरी किसी से कोई इच्छा नहीं, कोई वापसी के लिए मैं कर्म नहीं कर रहा। तुम कोई भी कर्म करते थे उसमें वापसी का पहले देखते कि वापसी में मुझे क्या मिलेगा। पर यहाँ पर दादाजी के ज्ञान में पहले अगर वापसी की इच्छा से तुम कोई भी कर्म कर रहे हो, तो अपने लिए लर्द बनाया था सबने। हर घर में कलह कलेश बनी पड़ी बिना ज्ञान। पर ज्ञान के बाद जो स्वार्थ रूपी कांटा था वो अपने अंदर से निकाला। अब मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो, ना मैं मन ही रहा ना मैं तन ही। सतगुरु मिलने से झगड़ा ही खत्म। चाहे वो किसी का किसी से भी कोई भी लेन देन था, कोई लेन देन था, उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा हुआ। उस स्वार्थ के कारण आप देखो मधुर से मधुर संबंध खराब हो जाए। आपसी जितनी भी मित्रता होती है, भाईचारा होता है, वो एक स्वार्थ की वृत्ति पर ही जाकर खत्म हो जाए। जब तक तुम स्वार्थ पूरा करते रहोगे तो ये संबंध चलते रहेंगे, रिश्ते चलते रहेंगे। पर यहाँ गुरु तुमसे एक ही बात पूछे, इन बंधनों से छूटना है कि नहीं? इन बंधनों से छूटना है तो तुम निष्काम हो जाओ। निष्काम भक्ति करो, कहीं भी जाओ अपनी जो दृष्टि है निष्काम भावना। तुम जो प्रेम करते हो, प्यार करते हो, उसके अंदर ये भावना नहीं डालो कि पलटकर मुझे भी उतना ही नहीं, मुझे वापसी में कुछ भी नहीं चाहिए। पहले परमात्मा से भी तो ऐसे है, जो भगवान की हम लोग पूजा करते थे, जैसे तुमने देखा होगा दिन भर में मजदूर लोग मजदूरी करके शाम को हाथ धो के 5 बजे तो क्या बोलते हैं, आज की झाड़ी को, आज की झाड़ी को हमने आज दिन भर में तुम्हारे यहाँ क्या किया, काम किया, हमारे को दिन भर की क्या दो, झाड़ी दो हमारे। तो ऐसे ही हम कोई भी कर्म कांड करते थे, उसके अंदर हमारा क्या छिपा रहता था, स्वार्थ छिपा। अच्छा, वो स्वार्थ पूरा भी हो जाता है तो भी वो मिलने वाला जो पदार्थ था उससे हम सुखी नहीं थे। पर ये ज्ञान जब से मिला, यहां पहले गुरु ने बोला, जब तक तुम निष्काम नहीं हो जाते, धन पदार्थ कुछ भी तुमको मिलते, पर अगर उसमें तुम्हारा स्वार्थ भरा पड़ा,
तो ये सब तुमको कभी भी सुखी नहीं कर सकते। सुखी करेगा तेरे को अपना अंदर का विचार। जब तेरी किसी के अंदर कोई वासना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, तो इसको ही निष्काम भक्ति। आज भी तो हम लोग पाठ पूजा के लिए मना नहीं करते, पाठ पूजा कर पर शुद्ध अंतःकरण, कि उसके अंदर मांगना कुछ, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भी, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगना, जहां मांगना नहीं वहां कोई डर भी नहीं, वहां कोई डर भी नहीं। ये सारे कर्म कांड जितने भी बने, ये कुछ ना कुछ मांगने के लिए। पर यहां तो गुरु ने मांगना ही छुड़ा। मांगना है तो हरि से हरि को ही मांगना, गुरु से गुरु को ही मांगना। क्योंकि जब तुम्हारे पास विवेक होगा, ज्ञान होगा, तो तुम्हें उसके सामने संसार के सभी पदार्थ के, संसार के सभी पदार्थों की वैल्यू जीरो है। एक गुरु के, ईश्वर के, जिसका साथी है भगवान, सोच के उसको कभी किसी चीज की कमी आए, उसको कभी मांगना पड़ेगा? मांगना ही नहीं पड़ेगा। तुम साथ हो जो मेरे, तो फिर किसी चीज की कमी। आप सोच के देखो, स्वार्थ में बुद्धि नहीं, समझ नहीं, विवेक सोया पड़ा है। और ये समझ, बल, बुद्धि, ये सब कहां से मिलती है? गुरु कह रहे बस मांगना है, बाकी सारा काम कर। बिन मांगे तेरे को बहुत कुछ भगवान दे। बच्चा एक दिन मां से बोला, मां मां मेरे को यहाँ के राजा की गोद में बैठा। तो मां ने बोला, अच्छा तुमको यहाँ के राजा की गोद में बैठना? तो बोला उसके लिए मैं क्या करूं? मां ने बोला, देखो वो चौराहे पर राजा का महल बन रहा है, जाओ और जाकर वहां पर निष्काम भाव से सेवा करो। बोला वो क्या होता है निष्काम? बोला निष्काम वो होता है कि बदले में कुछ लेना नहीं, सेवा करके आना पर बदले में कुछ लेना नहीं। तो तुम्हें राजा का प्रेम अवश्य चाहिए। अगर ईश्वर का प्रेम चाहिए, ईश्वर का प्यार चाहिए, विवेक तुम्हारा 24 घंटे जागृत रहे, तुम परमानंद में रहो, तो कभी भी अपनी सेवा, प्रेम, प्यार, इसके बदले कभी कुछ नहीं लेंगे। अगर ले लिया तो ये तो सौदा, तो सौदा, फिर तो तुम्हारी सेवा बिकाऊ, लेना नहीं कुछ। देखना बिन मांगे ही तुमको कोई चीज की कमी नहीं। बच्चे को बात समझ, उसने उसी दिन से राजा के महल में जाके सेवा करना शुरू। ईंट उठाए, गारा, पत्थर, जो भी उसको बोला जाता था काम, वो सब करता था। जैसे शाम को लाइन लगती थी, सबको पैसा बढ़ता था, मजदूरी बढ़ती थी। ये नहीं होगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आखिरकार ये बात क्लर्क ने जो है राजा को जाके बता कि सब तो पैसा ले लेते, पर एक लड़का आता है, वो पैसा नहीं देता। वो कहता है सेवा का क्या मूल्य, मैं तो सेवा भाव में सकता। मुझे राजा जी बहुत अच्छे लगते, राजा जी के लिए हम इतना भी कर देते, विकम हमारा राजा है, हमारा उससे प्यार है। राजा ने कहा बुलाओ, बुलाया। तो कहते हैं जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं उनका अट्रैक्शन ही कुछ अलग है। जैसे राजा के महल में दरबार में लड़का आया, तो राजा को बहुत प्यारा लगने लगा। राजा ने दोनों बाहें पसारी और उसको बुला लिया अपने। बच्चा भी जाकर किसकी गोद में बैठ गया? राजा की गोद में बैठ गया। और ऐसे
और माँ की कही हुई बात को याद करना। बोला बेटा तुम इतनी सेवा करते हो, सब लोग पैसा लेके जाते हैं, तुम नहीं लेके जाते, आखिर तुमको क्या चाहिए? बोला मुझे तो मिले, मैंने मांगा भी नहीं और मुझे मिलती। मेरे अंदर तो सिर्फ एक भाव आया कि मुझे राजा की गोद में बैठना, और देखो मैंने तो आपसे कहा भी नहीं, फिर भी आपने मुझे अपनी गोद में। कहते जब निष्काम भाव से हम लोग कहीं भी सेवा करते हैं, किसी को भी प्यार करते हैं, तो भगवान सब देखता है उसे, और वो भगवान का एक लाडला बच्चा बन जाता है। ना कहते हो भी भगवान उसको इतना ओत-प्रोत कर देता है अपने प्रेम से, इसको प्रेम की कहीं कमी नहीं रह जाए, कोई चीज की कमी नहीं रह जाए। ये तो सिर्फ एक राजा के गोद में बैठने वाली बात है। तुम लोग सब सच सच बताना, जब से इस ज्ञान में आए हो, यहाँ अभी तुम्हारे बात उठती होगी और वहां अपने आप ही भूल हो जाएगी। इधर बजे उधर सच, उधर बजे उधर सच, सिर्फ तुम्हारे अंदर विचार ही आता होगा और एकदम से वो बात तुम्हारी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती। क्योंकि जितना जितना तुम निष्काम भाव से परमात्मा के प्रति प्रेम रखोगे, उसका शुक्राना गाओगे, उसकी बंदगी करोगे, उसकी इबादत करोगे, तुम्हें कुछ नहीं कहना पड़ेगा। अब जो मैं चिकनी, क्योंकि वो कहीं और नहीं बसता, तेरे ही पास। तुमको भी खबर बाद में होती, और उसको पहले खबर हो जाती है इसको कब क्या चाहिए, वो अपने आप ही। हाँ, जो व्यर्थ की बातें, दिखावेबाजी वाली बातें, शोशेबाजी वाली बातें, वो चाहे पूरी हो ना हो, पर तेरी आवश्यकताएं वो समय से पूरी होती है, क्योंकि मालिक को पता है तुम्हें कब क्या चाहिए। और हाँ, अगर तुम संसार की तरह ईर्ष्या भावना से रहते हो, दूसरे के सुखों को फिर अपनाते हो कि ऐसा मुझे भी मिल जाएगी, मेरे पास भी आ जाए, वो मेरे पास, वो अगर तुम्हारे जरूरत नहीं है तो परमात्मा उसको बिल्कुल नहीं दे। परमात्मा तुम्हारी ऐसी पालना करेगा जैसे लाडले बच्चे की पालना। जो चीज तुम्हारे उचित है वो तुमको मिल जाए, और जो चीज उचित नहीं है, जो तुमको माया में फंसाने वाली है, वो तुमको कितने भी तुम पुरुषार्थ कर लो, तुमको मिलने वाली। तो इसी पे ही तुम समझ जाना कि मेरे मालिक की ये मर्जी नहीं है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे को माया में फंसाना नहीं चाहता। वो तुमको जितना विशुद्ध प्रेम करता है उतना शायद ही तुम नहीं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि तुम माया में फंस जाओ, लेकिन एक भगवान ही अगर तुम्हारे किसी काम को डिले कर रहा है तो समझना कि उससे सच्चा मित्र तुम्हारा कोई, उससे अच्छा कोई पालन करता तुम्हारा। बाकी तुम अपनी इच्छा अनुसार चलते हो कि तुम्हारी इच्छा क्या है और उसकी मर्जी से अपनी मर्जी मिला दो, तो फिर तुम्हारी मैं का खात्मा खुद हो जाएगा। और किसी को ही निष्काम भक्ति कहा जाता है कि मेरा सत्संग में आना भी निष्काम होना है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, किसी से भी कोई स्वार्थ नहीं। गुरु के प्रति भावना प्रतिदिन शुद्ध होती जाए, शुद्ध भावना होती जाए कि गुरु ने मेरे जीवन कैसे निष्काम बना। ठीक।